नव संकल्प रैली जो संघर्ष का एक नया अध्याय लिखने जा रही है, उसमें पधारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय बड़े बुजुर्गों, इस संघर्ष में दुष्यंत चौटाला का करके उनका साथ निभाने आई, दुष्यंत चौटाला को अपना आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें, और दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी की असली ताकत, प्रदेश का सुनहरा भविष्य, नौजवान युवा साथियों, इस शुभ अवसर पर जब पार्टी के नेता एक नया बिगुल बजाने जा रहे हैं, आपकी मौजूदगी में देश के लोगों की डगडगा जो निगाह है, डगडगी लगा करके हिसार की तरफ देख रही है। इस सुनहरे मौके पर हरियाणा की राजनीति का एक नया अध्याय जेजेपी लिखने जा रही है। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका अभिवादन करता, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हम सभा की शुरुआत करें चौधरी देवीलाल जी को याद कर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे। सभी साथी हौसले के साथ, जननायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा साहब अमर रहे। जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद। हिसार लोकसभा के इस नव संकल्प रैली के इस अवसर पर चौटाला जी के 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। मैं पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की ओर से चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये जरूर कह सकता हूं कि आपका जन्म दिवस हमारे किसी के भी चेहरे पे मायूसी नहीं, खुशियां लाने का काम कर गया। ये भी मौके की बात है। सुबह सुबह जब मां से मिलके दिल्ली से चला तो बैठे बैठे बात कर रहे थे कल वाले घटनाक्रम की। अब पुरानी कहावतें कहीं ना कहीं बातों में आ जाती है। कहते दुष्यंत तेर को हटाना था, कहते मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। और मेरे ख्याल से साथियों मैं एक चीज कह सकता हूं, आज अनूप जी, अमरजीत, रामकरण, इनके किसी के चेहरे पे सिकन नहीं है, खुशी है, क्योंकि ये राजपाठ बापोती नहीं होते, ये जनता की दी हुई ताकत से बनते हैं और जनता मत के अधिकार से ताकत देने का काम करती है। साथियों, ये जो नारा है, ये जो विचार है, ये जो बात है, दिग्विजय कह रहा था ना 6 महीने का टॉपअप, हमारे सहयोग के साथ 4.5 साल सरकार चलागी नहीं चलागी, और आज भी चला रही है। 48 निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों के साथ बहुमत सभा में आज भी उनके पास है, मगर 4.5 साल जो हमने सरकार चलाई वो प्रदेश की प्रगति, की उन्नति, प्रदेश की तरक्की, किसान का मेरा, मजदूर कैसे सशक्त हो,
इस सोच को आगे लेकर चले कि अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो 6 महीने में हमारे लगाए हुए पौधों को पानी दे दे कि वो फलदार पेड़ पड़ जाए, उनको मारने का काम ना करे। हिसार में हूं, मैं तो सांसद रहा हूं थारा 5 साल। 5 साल के अंदर पार्लियामेंट में जितनी लड़ाई लड़ पाया लड़ी। हिसार लोकसभा का एक हिस्सा उचाना है, मगर अगर योजनाएं प्राथमिकता के तौर पे किसी ने सोची तो पूरे हरियाणा के लिए हमने सोचने का काम किया। आज हिसार एलिवेटेड रोड बनेगा, आप पूरे हिसार शहर के वासियों को आएगा। आज हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है, उसका फायदा सबको होगा, पूरे हरियाणा के एक एक निवासी को होगा जब यहां से जहाज उड़ेगा। मैं अनेक चीजें, आज मजदूर को 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना, ये इसलिए दे पाए कि मजदूरों की सुनने वाले राज में बैठे थे। 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3000 तो पहुंचा दी। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला। ले था किसान की सुध लेनी है, राज में बैठे थे। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटनाक्रम का। पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचार को हमने आगे ले जाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार में थे और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी। विश्व का आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए फैसला किया। साथियों, एक चीज बोल सकता, कोई कहता हो कि जेजेपी कार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है सत्ता में किसको लाके बिठाना? हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये तो जग जाहिर है, भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की लोकसभा हो, हिसार लोकसभा हो, प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर करी। और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि एक भी नहीं लड़नी, बैठा एक एक साथी आपके फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करे। तो आपको इतना बता सकता हूं कि आपका एक एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को, जहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, चुनाव लड़ ले, या फिर मैंने भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले, मुझे नहीं लगता एक कदम भी कोई पीछे हट। कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उचाना वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी ताई केड़ो ताली बजा रही है, पहले कैंड लग गया था
गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा। उसने कहे तो 2 दिन इंतजार कर लेता। उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। एक बात कही, आप सबको याद होगा कि पेट में दर्द हो रहा है, उसकी दवाई नहीं है। और फिर 2 दिन तक चला, पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द। या किसने कही थी? किसने? बीजेपी प्रभारी ने। फिर रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया, थारे विधायक तोड़ के ले जाएगा। मैं कभी 5 आए हैं, 5 मारे हैं। कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं। चौधरी देवीलाल जी की भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे। फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया। वो गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानता है बाली शर्मा, हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा वो भी अच्छा होगा। पारी महोदय को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। अरे दीदी जीजा भांजा सारे तो बाज गए, हमारी चिंता छोड़ दो, खुद संभाल लो। मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी लेबर का संचालन कर रहे थे, आज देखो 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड है। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3000 है तो उसको 3500 रुपए पेंशन मिलती है। ये कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि थारी राज में हिस्सेदारी थी। और साथियों, ये तो आप सब भी जानते हो, बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनना। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे, कहते क्या थे, यदि रात तो आप ही चला रहे हो। कहते थे नहीं कहते थे? 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था, मेरे से पहले भी 5 रह लिए होंगे, पद है किसी का। राज तो चलाया है और धड़ल्ले से चलाया है साथियों। हरियाणा के आम जन के विश्वास को बढ़ाया है। हरियाणा की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर तरक्की प्रगति कैसे करी जाए, उस सोच के साथ आगे ले जाने का काम किया। आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% हमने हिस्से, कभी ये तो नहीं पूछा इसकी जात जमात क्या है। आज 20% एससी को प्रमोशन में हिस्सेदारी दी, अति पिछड़े को बढ़ाया जाए, उस सोच को आगे ले जाया गया। पंचायती राज में 8% बीसीए को हिस्सेदारी दी, इसी सोच के साथ दी कि गांव में पिछड़ा वर्ग के कई साथी ऐसे होते हैं जो परिवार 2 परिवार पर, कभी ना कभी उनको भी पंचायती राज में हिस्सेदारी मिली। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। कोई एक जाति का बच्चा तो पढ़ेगा, सारे पढ़ोगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, ये छोटे परिवर्तन थे। बच्चों के पेपर 50 किलोमीटर के अंदर गृह जिले में हो, ये घोषणाएं थी आपकी पार्टी की, एक कर प्रयास कर पूरी करी। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने चर्चा करी,
भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ ले। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं देंगे। तो 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिल के आया, उनको कह के आया। उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए, मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। पर साथियों एक चीज बता सकता हूं, इस पंडाल में एक साथी का हौसला देख के ये मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम गिनने में इसी हौसले के साथ चुनाव पे गए थे। कोट प्रदेश के आपकी चाबी को मिले थे और आज भी कह देता हूं, आप हमारी यूं ही जिम्मेवारी लगाते रहो। पिछली 10 थे, इस बार 50 से ऊपर विधायक लेके आने का।